या मिस्टर पिल्लाई, या पेपर्स पे सिग्नेचर हो गई है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और कल तक मुझे ये पेपर्स आपको यानी कि मेरे लॉयर को भिजवाने होंगे, राइट? रियली? तो कल मैं खुद आके आपको पेपर्स दे जाऊंगी या? ओह, कल तो घर में पूजा है, बट नेवर माइंड, पूजा से ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मिलते हैं, बाय। माय गॉड, पेपर्स मैंने यहाँ पर पेपर्स कहाँ जा सकते हैं इतनी देर में? गॉड, यहाँ पर भी पेपर्स यहीं। खुशी, ये पेपर्स तुमने लिए हैं? तुम्हारी खुशी, बेटा ये पेपर्स तुमने उठा लिए हैं? ला मुझे दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर्स। हाँ देखो खुशी बेटा, अगर ये पेपर्स तुम मुझे दे दोगी ना तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा चॉकलेट दूंगी, है ना? दे दो। प्लीज। खुशी, समझ में नहीं आता तुम्हें? कहो ना एक बार मुझे पेपर्स दे दो, वरना तुम क्यों समझ नहीं रही हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर्स मेरे लिए। ओह माय गॉड खुशी, प्लीज। खुशी रुको, खुशी देखो, तुम अगर इस तरह से भागोगी, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है। खुशी प्लीज रुक जाओ। देखो खुशी, मैं तुम्हारे पीछे इस तरह से नहीं भाग सकती। प्लीज मुझे पेपर्स दे दो, प्लीज। गुड गर्ल। ओह माय, खुशी! मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। वो मुझसे चंद कदमों की दूरी पर थी और फिर न जाने भीड़ में कहां खो गई। तब से उसके बारे में ही सोच रही हूं मैं। उसका ख्याल दिल और दिमाग से निकलता ही नहीं। जब से उसके बारे में सोचने लगी हूं, तब से मैंने आर्यन और दुर्गा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये छोटी सी बच्ची जो भी है, इसने सबसे ज्यादा आर्यन की जिंदगी को प्रभावित किया। इसने कितने कदम उठाए हैं आर्यन और दुर्गा के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए। सोच में पड़ जाती हूँ कि अगर हम दोनों अपने कदम मिलाकर उठाए तो हम आर्यन और दुर्गा के बीच कितने लंबे फासले बना सकते हैं। आर्यन, तुम कहीं जा रहे हो? आर्यन, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, कहीं जा रहे हो? आउट ऑफ टाउन जा रहे हो? देखो, जहाँ जा रहे हो अगर वहाँ सर्दी हो तो प्लीज स्वेटर ले जाओ। अरे स्वेटर वेटर, क्या बात है भाई आर्यन, तुम कहीं जा रहे हो? वो बुआ बैंगलोर में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए जा रहा हूँ। पर मृदुला तो कह रही थी कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हाँ, पहले सोचा था कि नहीं जाऊंगा, मगर अब इरादा बदल लिया है। और वैसे भी इंसान को वहीं जाना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो, उसकी अहमियत हो। चलेंगे लेकिन उस शिपमेंट का जो है भैया वो शिपमेंट सही सलामत निकल गया है। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि हमारा अगला ऑर्डर इससे भी बड़ा होगा। ऑफ कोर्स भैया। आदित्य, ये दुर्गा इतनी उदास सी क्यों है? पता नहीं भैया, लेकिन
उदास तो लग रही है। अरे भाई उसका मियाँ बेंगलोर गया हुआ है, मिस कर रही होगी। शादी के बाद पहली बार अकेले छोड़कर गया है उसे। मेरी एक समझ में नहीं आता कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस में तो डॉक्टर्स अपनी बीवी को ले जा सकते, तो फिर आर्यन क्यों नहीं ले गया दुर्गा को? काम का बहाना था, दोनों घूम भी आते और दुर्गा डिप्रेस तो नहीं होती। आर्यन को समझाना पड़ेगा। भाई मृदुला, जब से आर्यन की शादी हुई है तब से तुम उसे कुछ ज्यादा ही समझाने लगी हो, नहीं? बस बस आप रहने दीजिए। आपको तो आर्यन में कभी कोई गलती नजर ही नहीं आती। खुद भी उसे कुछ नहीं कहते और ना मुझे समझाने देते। अब इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करूं? हर बात में मुझे टोकने लगते हैं। भाभी भाभी भैया भैया प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए इस वक्त आर्यन तो यहाँ है नहीं। यहाँ कौन है? दुर्गा है जो उदास है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि भाई दुर्गा को मूड में कैसे लाया जाए। Am I right? यू आर राइट। क्या हुआ भैया? दाल खराब है? अरे नहीं, बहुत अच्छी बनी है। क्या दाल बनाई है दुर्गा ने? जीजू, इतनी भी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो तारीफ के काबिल होगा उसी की तारीफ होगी ना। मृदुला, खाना बनाने के मामले में दुर्गा ने तो तुम्हें भी मात दे दी। राइट भैया। भाई आई डिसाइडेड वन थिंग। क्या कि फिल्मी बातें करना बंद कर देंगी? नेवर। मैं दुर्गा से कुकिंग क्लास लेने की सोच रही हूँ। एक बात बताऊं मम्मी दी, अगर आपने दुर्गा से खाना बनाना सीख लिया तब तो आपकी शादी पक्की हो जाएगी। अच्छा पम्मी दी, आपकी वो कौन सी फिल्म थी जिसमें आप गोवन लड़की बनी थी? हाँ वो, अरे लव इन गोवा। गोवा गोवा याद मत कराओ मम्मी दी। गोवा क्यों क्या हुआ? अरे भैया क्या खूबसूरत जगह है। भैया भाभी, आपको नहीं लगता कि अगर आर्यन एक बार बैंगलोर से आ गया तो पूरी फैमिली को गोवा जाना चाहिए छुट्टियों के लिए? बात तो सही है और आइडिया भी बहुत बढ़िया है। भाई गोवा इतनी बढ़िया जगह है, ट्राई करते हुए जाएंगे। हैं? दुर्गा, तुम्हें वहाँ के बीचेस पसंद है ना? हाँ, तो डिसाइड हो गया पम्मी दीदी, आप गवाह हैं, हम लोग गोवा जा रहे हैं। यस, नाउ विल ऑल गो टू गोवा। मैं जानती हूँ कि आप लोग ये सब मेरी वजह से कर रहे हैं। ये हंसी मजाक, ये हॉलिडे के प्रोग्राम, क्योंकि आप सबको लग रहा है कि दुर्गा बहुत उदास है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि आर्यन 2-3 दिन के लिए उसे दूर चला गया है। लेकिन शायद आप लोगों में से कोई भी ये बात नहीं जानता कि आर्यन वाकई मुझसे कितना दूर चला गया है। गुरु मां, मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय केवल आप ही खुशी को उसका अतीत भुलाने में उसकी मदद कर सकती हैं। गुरु मां, मैं आपको बार बार परेशान नहीं करना चाहता हूं, परंतु क्या करूं, मैं इस बच्ची को लेकर बहुत बेचैन रहने लगा हूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस बच्ची को लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें उसे एक बार फिर यहाँ लाने की इजाजत देती हूँ। गुरु मां, आपने तो आज्ञा दे दी है, पर खुशी के घर वालों से बार बार बहाना बनाकर उसे यहाँ लाना मेरे लिए बहुत कठिन है। हाँ, बस एक रास्ता है। गुरु मां, कल हमारे घर में एक हवन हो रहा है। यदि आप उस हवन में आ जाएं तो। तुम जानते हो कि मैं बाहर कहीं नहीं जाती। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि यह आपका नियम है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि कभी कभी किसी खास मकसद के लिए नियम तोड़े भी जाते हैं। गुरु मां, इस समय सारे संसार में केवल आप हैं, केवल आप जो उस बच्ची की मदद कर सकती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं गुरु मां कि कल आप हमारे घर हवन में अवश्य आइए। वक्त मजबूर कर दे तो ना नहीं कही जाती। हाँ, कल मैं जरूर आऊंगी। गुरु मां, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भक्त मेरे पास अपनी मांग लेकर चले आते हैं और मैं उनकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करती हूँ। पूरी करनी ही पड़ती है। भक्तों की मनोकामनाएं तो पूर्ण हो जाती हैं, मगर मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मुझे वो कब प्राप्त होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरा उस छोटी लड़की से कब सामना हो पाएगा, कब? इन आंखों में एक उम्मीद रहती है, एक
के इंतजार रहता है, मगर जिसका इंतजार है वो दिखाई नहीं देता। 40 दिन की ये दूरी जल्द ही खत्म हो जाएगी, पर मन डरता है कि कहीं ये दूरी हमारे रिश्ते को ही खत्म करने का सबब न बन जाए। दिल बहुत डरता है। मुझे गुरु माँ के पास आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए था। कितनी देर हो गई। मुझे जाकर गुरु माँ को आर्यन और दुर्गा के बिखरते हुए रिश्ते के बारे में बताना है, मगर आदित्य भी ना ऐसी बातों में उलझा जाते हैं कि बस उफ, कितनी देर हो गई। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? वो आदित्य की एक फाइल रह गई थी गाड़ी में, वो लेने जा रही थी। अरे तो रुकी ना, मैं ले आती हूँ। अरे दुर्गा सुनो, मैं तो भूल ही गई थी। वो फाइल मैंने आदित्य की ड्रॉअर में रखी है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है, मैं देख लेती हूँ। दीदी के हाथ में पर्स? वो तो बाहर सिर्फ कार तक फाइल लेने जा रही थी, तो फिर पर्स उनके हाथ में क्यों था? ये क्या हो रहा है? दीदी कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कहीं दीदी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः दुरन्न खादन्नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। बच्ची कहाँ है? गुरु माँ, ये विशाल है। आइए बैठिए ना। हाँ चलिए प्लीज। देखो खुशी, मैंने दोबारा तुम्हारे कपड़े बदले हैं, अब इसे खराब मत करना, ठीक है? और सुनो, वहाँ नीचे ना पूजा चल रही है, वहाँ कैसे बैठना है? चुपचाप, लाइक अ गुड गर्ल, है ना? मम्मा ने बोला है ना, गिव मम्मा प्रॉमिस, प्रॉमिस बोलो। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, माय गुड गर्ल। चले। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
पूजा संपन्न हुई। खुशी को मेरे पास ले आओ।